हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ, ये है आपके मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल को लेकर। और ये मंथली राशिफल है जून 2024 के विषय में। जानेंगे इस राशिफल के द्वारा कि आप सभी जो 12 लगन राशि के हमारे जातक हैं, हमारे मित्र हैं, लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक, उनका जून 2024 कैसा रहने वाला है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि जून 2024 आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है और पूरा महीना आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है। और अंत में आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो उससे भी आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए पहले ग्रहों की जो स्थिति रहने वाली है जून 2024 में गोचर में, ट्रांजिट में, उससे आपको अवगत करा दें और आपको यह भी बता दें कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, उस पर जो ग्रहों की स्थिति है उसको दर्शाया गया है। वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट है ये। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो हर महीने करते ही हैं। तो साथियों, कौन कौन से ग्रह हैं और कैसे कैसी स्थिति रहेगी, इसको बहुत संक्षेप में आपसे बात करके आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले, क्यों इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपके जीवन में आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया अवश्य होना चाहिए हमको। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृषभ लगन राशि का चार्ट है, वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में बात हो रही है जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। तो जो फर्स्ट हाउस है, जहां पर 2 नंबर लिखा है, वहां पर 4 ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, जिनमें कि सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि सूर्य जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये 14 जून को अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकलेंगे यहाँ से और अपनी सम राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, यानी कि अगले घर में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में, और वहां पर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे। अब आते हैं मंगल पर। मंगल जो है ये भी 1 जून को मार्गी और उदित अवस्था में अच्छी पोजीशन में रहेंगे ये, और अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे। लेकिन वो कहने को तो मित्र राशि है, लेकिन वहां पर इनके परम शत्रु राहु भी बैठे हुए हैं, तो उनका साथ ये छोड़ करके निकल रहे हैं 1 जून को। और यहां से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में, बहुत अच्छी पोजीशन में स्वयं रही होकर के रहेंगे ये पूरे महीने। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी तो लगन भाव में ही बैठे हैं, सूर्य बुध और चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। तो बुध भी 14 जून को अपनी मित्र राशि यहां से वृषभ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, जहां पर पहले से ही सूर्य विराजमान होंगे। एक ही तारीख में सूर्य भी जाएंगे वहां पर राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में, और बुध भी अपनी स्वयं की राशि मिथुन में जाएंगे। बस थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा, कुछ ही घंटे का। तो प्रिय साथियों, जब ये वहां पर जाएंगे अपनी राशि में बुध, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में जाएंगे। लेकिन ये 25 जून को पश्चिम में उदय हो जाएंगे तो अस्तवस्था में वहां पहुंचेंगे तो सही 14 जून को, लेकिन 25 तारीख को जून की ये उदय हो जाएंगे पश्चिम में। और इस राशि में इनका संबंध अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगा और शुक्र के साथ भी रहेगा। कब तक रहेगा? 29 जून तक। 29 जून को ये फिर अपना दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे बुध, और ये स्वयं की राशि मिथुन से निकल करके और अपनी शत्रु राशि कर्क में करेंगे प्रवेश, जहां पर 4 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस में जाएंगे 29 जून को। तो 2 बार राशि परिवर्तन होगा बुध का इस माह। गुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में लगन भाव में संचार करते रहेंगे, मार्गी होकर के और अस्त होकर के। लेकिन 2 जून को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे और 2 जून से ये फिर मार्गी और उदित अवस्था में इसी राशि वृषभ में बने रहेंगे पूरे माह लगन भाव में, वृषभ लगन राशि के जातकों के। लेकिन 14 जून तक इनका संबंध रहेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ यहां पर, और अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ। और 12 जून तक इनका संबंध रहेगा शत्रु ग्रह
शुक्र के साथ। क्यों 12 जून तक? क्योंकि शुक्र भी जो है वो 12 जून को यहां से निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके और अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, मार्गी और अस्त अवस्था में। और वहां पर ये फिर मंथ के आखिर तक रहेंगे मिथुन राशि में। वहां इनका संबंध जो है वो अपने मित्र ग्रह बुध और शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बनने वाला है। तो ये रही स्थिति सूर्य बुध की और बृहस्पति शुक्र की और मंगल की। अब आके बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए साथियों, शनि जो है पूरे माह अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बने रहेंगे, दशम भाव में आपके चार्ट में, क्योंकि जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वो कुंभ राशि है, शनि की अपनी राशि है, तो अपने घर में ये बने रहेंगे शनि कुंभ राशि में, मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे 29 जून को। राहु की बात करते हैं। राहु तो अपनी समराशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है 11th हाउस में बने रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार केतु भी अपनी समराशि कन्या में पंचम भाव में बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की जो रहने वाली है जून 2024 में। अब इसी आधार पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि इन ग्रहों के आधार पर आपको किस प्रकार के वृषभ लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिणामों की प्राप्ति जैसे जैसे होगी उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके करियर को, प्रोफेशन को, कि आपका करियर कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बता दूं कि वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि देव की बहुत विशेष कृपा बनी हुई है। और उनकी कृपा के कारण जो वृषभ लगन राशि के जातक परेशान थे, या उनको परेशानी किस बात की थी कि वो जॉब सर्च कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब उनको अपनी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। और अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपनी मन इच्छा के मुताबिक कहीं ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। यदि प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन की भी काफ़ी प्रबल संभावना है। कहने का भाव ये है कि आपका जो बहुत प्रॉमिसिंग रहने वाला है ये करियर का, जो जून 2024 में बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। और जहां तक धन का प्रश्न है, धन भी के जो आगमन होगा वो अचानक होगा, कहीं से ऑल ऑफ ए सडन आपको जो है धन का आगमन होगा और किसी अदर सोर्सेस के द्वारा होगा। जहां से आपको हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन अचानक उसमें आपको भी काफी सरप्राइज होगा कि ये पैसा तो मैं एक तरीके से मान के बैठ गया था कि डूब गया, मेरा पैसा नहीं आएगा, वो भी आपका वापस आ सकता है अचानक। मित्र भी जो है आपको बराबर सहयोग देते रहेंगे आपके कार्यों में, अगर आप उनसे किसी सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो। और सुख सुविधाओं का भी लाभ 14 जून तक तो भरपूर तरीके से, वाहन का भी लाभ लेंगे आप, सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ लेंगे। और 14 जून के बाद भी आप क्या, अगर मैं कहूं तो एक तरीके से आपकी वाणी जो होगी बहुत इन्फ्लुएंसिव आपकी वाणी होगी, उसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। प्रभावशाली वाणी जिसको कहते हैं, ऐसी वाणी रहेगी। और ऐसे लोग अगर कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह, ये 14 तारीख के बाद आपको इसका, और जो हम बताने जा रहे हैं ये परिणाम 14 जून के बाद मिलेंगे और महीने के अंत तक ऐसी स्थिति रहेगी। कोई प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं वो आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे आप, बहुत, यानी कि जो आपकी जो बोलने की जो एक तरीके से भाषा जो है या जो बोलने का तौर तरीका होगा वो बहुत प्रभावशाली रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर मार्केटिंग वगैरह में हैं या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो उनको अपने इस बोलने के कारण काफ़ी लाभ की प्राप्ति भी होगी, अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपके टारगेट बहुत आसानी से अचीव होंगे जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, सेल्स से। प्रिय साथियों, इनकम को भी मैंने कहा कि अच्छी इनकम रहेगी। और दूसरी बात, सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा हैंडसम सेविंग तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी सेविंग कर सकते हैं जिसको देख करके आप काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के कि क्या प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। देखिए जी, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपके जो मित्रतापूर्ण संबंध हैं, यानी कि किसी के साथ आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है या लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो ये आपके संबंध अच्छे रहेंगे।
बीच बीच में लेकिन थोड़ा बहुत आपके बीच में थोड़ा कहा सुनी, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि ओपिनियन एक जैसी ना होना, ओपिनियन को लेकर के मिसमैचिंग होना, तो वहाँ पर कुछ थोड़ी सी अगर एक दूसरे से कहा सुनी भी हो सकती है, लेकिन ये कहा सुनी कुछ ऐसी मायने नहीं रखेगी कि जिसको लेकर के आप पूरब को चल दें और वो पश्चिम को चल दें। ये नहीं होगा, बात होगी उसी टाइम पर होगा, जो भी होगा बात खत्म वहीं की वहीं। तो ये जो है प्रेम संबंध आपके इस प्रकार के बने रहेंगे 1 तारीख से 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद से जो स्थिति है उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा कमी आएगी, मिलना जुलना आपका कम रहेगा, आप अपने इन प्रेम संबंधों का एंजॉय जिसको कहते हैं इतना नहीं कर पाएंगे 14 जून के बाद, जितना कि आप 14 जून तक कर पाएंगे 1 तारीख से लेके। तो साथियों, अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक संबंधों का तो भरपूर आनंद ले रहे हैं आप जून 2024 में। वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं भरपूर आनंद लेंगे आप, कि वैवाहिक सुखों में कोई कमी नहीं रहेगी आपके किसी भी तरीके की। और साथियों, बताना चाहेंगे एजुकेशन सेक्टर से जो जुड़े लोग हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा अपने इस जून 2024 में। लेकिन कुछ इस प्रकार का योग है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया, फोकस किया, पढ़ाई को गंभीरता से लिया और उसमें आपने अपना समय दिया, मेहनत की, तो परिणाम भी फिर आपके अनुकूल अवश्य आएंगे। ये तभी है कि जब आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा ध्यान भी दे रहे हैं पढ़ाई पर, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट होपलेस, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। वो चीज़ नहीं होगी। मेहनत करेंगे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे। और ये स्थिति जो है 14 तारीख तक तो बहुत ही अच्छी रहेगी, 14 तारीख के बाद भी काफ़ी ठीक रहेगी स्थिति। अब आपसे बात करते हैं कि जो संतान है, देखिए संतान के द्वारा माता पिता को कुछ मामलों में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सकती है, कुछ में निराशा हाथ लग सकती है। कहने का भाव है मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है संतान के द्वारा माता पिता के लिए। अब आगे बात करते हैं, स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। अगर आपने स्वास्थ्य को लेकर के की लापरवाही तो फिर समस्या आपके लिए बन सकती है ज़्यादा, फिर आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अपनी सेहत बहुत ज़रूरी है। सेहत अच्छी होती है तभी व्यक्ति अपने जीवन के कार्य और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाता है, अन्यथा वो फिर दूसरों पर आश्रित हो जाता है जब सेहत अच्छी नहीं होती तो प्रिय साथियों, सेहत भी अच्छी रहे, बाकी कार्य भी अच्छे चलते रहें, किसी जगह कोई नेगेटिव रिजल्ट ना मिले, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आपको पूरे महीने एक ही काम करना है कि गाय को रोटियों पर देसी घी लगा करके और सफ़ेद मीठा रख करके, मिठाई सफ़ेद रंग की या चीनी रख लें अगर मिठाई नहीं है तो, वो भोजन करने से पहले गाय को अवश्य खिलाएं नित्य प्रतिदिन। ये आप काम करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं उनका उपाय के साथ मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं इसका लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब समय रहते नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ उठा पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए। तो इसी के साथ अब हम अपने यहाँ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शकगण हैं, उनसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।